ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਖਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮਨ ਏਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਔਸ਼ਧੀ ਮੰਨਿਆ, ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਔਖਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮਨ ਏਕੇ, जेकर दृढ़चित कीजे रे, जन्म जन्म के पाप कर्म का काटन हारा लीजे रे। भटकना बहुत लंबी है, संस्कार पतित बहुत पुराने ने। साहब कहते मूल मंत्र उसका इलाज है, मूल मंत्र उसकी औषधि है। आदि काल तो गुरु घराने विच पुराने अभ्यासी पहले मूल मंत्र जपते रहे ने, फिर गुर मंत्र, फिर नितनेम करते ने। हुण कथा कीर्तन ते लोकी सुन लेंदे ने, थोड़ा बहुत नितनेम भी कर लेंदे ने। ना मूल मंत्र दा जाप है ते ना ही गुर मंत्र दा जाप है। हालांकि रहतनामा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च दर्ज है वो भी ये है कि गुरु सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ध्यावे। वो उठदे ही पहले नाम सिमरन करे। नितनेम साहिबा ने इसे ही रहतनामे च इशारा कर दिता है। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम ध्यावे। बाणी दा पाठ नितनेम बाद च करे। मूल मंत्र गुर मंत्र पहले जपे। ये जाप है नहीं। इस वास्ते साडे विच भाई गुरदास पैदा होने बंद हो गए, भाई मनी सिंह जैसियां महान मूर्तियां पैदा होनियां बंद हो गईयां। 30-35 साल पिछे भी जड़े कुछ थोड़े जिहा अभ्यासी पुरुष होए, जैसे कि बाबा अतर सिंह मस्तुआणे वाले, या बाबा करम सिंह होती मरदान वाले, या अकाली कौर सिंह, या बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले, या हरखोवाल दे महात्मा बाबा ज्वाला सिंह जी, ये पिछे कुछ 30-35 सालां च होए। हुण ते अखां तरस गईयां। उंज ते संतां दियां डारां ने, पर अभ्यास वाली गल नहीं कोई। और जिंदगी इसे मूल मंत्र ने बदलनी है। नवी जिंदगी नूं इसे मूल मंत्र ने जन्म देना है। पुराने जमाने च ब्राह्मण का नाम से द्विज, दूजा जन्म। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ जन्म हो गया। किसदा? जो ब्राह्मण है, जिदा मन ब्रह्म वर्गा बन गया है। ब्राह्मण जो ब्रह्म वर्गा बन गया है, जिदा मन ब्रह्म की तरह है, ईश्वर की तरह है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे भी ब्राह्मण की तशरीह मौजूद है। ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा, जो ब्रह्म का चिंतन करता है वह ब्राह्मण है। या कबीर कहते ने, कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। असी तो उन्होंने ब्राह्मण कहते हैं जिहदे कोल ब्रह्म दी विचार है। ते तुसी सिख किहनूं आखोगे? हू बहु यही गल है, सिखी सिखिया गुरु विचार। जे ब्रह्म दी विचार है ते ब्राह्मण है, ते जे गुरु दी विचार है ते सिख है, वरना कोई नहीं। जे ब्रह्म दी विचार कोई नहीं तो वह ब्राह्मण नहीं, जे गुरु दी विचार नहीं तो वह सिख नहीं। विचार दे आंदियां की आउंदा है? ब्राह्मण नूं आख्या गया द्विज, इहदा दूजा जन्म हो गया, इहनूं नवीं जिंदगी मिल गई। गुरु दे विचार दे आउंदियां तुसी यही कुछ नहीं रह जाओगे जो कुछ हो, सवाल ही नहीं पैदा होंदा। फिर ते विचार कुछ भी ना होए, जे विचार भी आ गए तो असी यही कुछ बने रहे नहीं, फिर असी ये कुछ नहीं हाँ। फिर साहब कहते हैं विचार दे आंदे हाँ जन्म गुरु के घर दे विच आउंदा है। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, फिर जन्म गुरु दे घर हो जाता है। हुण ते असी माँ बाप दे घर जन्म लिया है, गुरु दे घर उदों जन्म होवेगा जब हिरदे च गुरु दी विचार वसेगी, मूल मंत्र दा जाप वसेगा।
ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਵਸੇਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦੀ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਨਾਦੀ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਨਾਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਰਕਤ ਤੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ। ਤੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਹਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਗਾ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਦ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਤੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਟਾਵੀਂ ਟਾਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 1000 ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਲਾਵੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 999 ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗਣ, ਇਹ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਫੁੱਲੇ ਆਉਣਾ, ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। 999 ਤੇ ਕੁਮਲਾ ਗਏ। ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਰੀਬਨ ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਖੂਨ ਸਿੰਚ ਕੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਗੀਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਬੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ 1000 ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ 999 ਕੁਮਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੋਕੇ ਸੰਤ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਓ ਬੂਟ ਰਹਿਓਰੀ। ਜਿਸ ਕ੍ਰੋਧ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹਰਾ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਅੱਧ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੂਟਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं है जिसनों कोई महानता दिती जाए तो जिसका कोई जिक्र किया जाए। जिक्र तो उन्हों का करना पेगा जो 999 बूटे कुमला गए ने, मुरझा गए ने, सुक गए ने, सड़ गए ने, न पत्ते न फुल न फल, जड़ां तक सुक गई। खैर मूल मंत्र दी गुरुदेव की प्रेरणा अनुसार मैं थोड़े सामने विचार रखी ते इस विचार का मुख मुद्दा इन्ना ही समझना कि अमृत वेले इसका जाप करना है जिन्ना हो सके, घट तो घट 15-20 मिनट। मूल मंत्र का जाप हिरदे की बनतर इस ढंग की बना देंदा है कि मन फिर गुरु मंत्र जपण वास्ते राजी हो जाता है। बगौर तुसी मुताला करके देखना, सीधा गुरु मंत्र जपोगे मन जपदा ही नहीं, मन राजी नहीं आता, मन लीन ही नहीं आता। ते जिसने मूल मंत्र जपया है ते जिसने अपने मन नूं गुरु मंत्र जपण वास्ते राजी कर लिया है, वो जब बाणी पढ़ेगा एक एक शब्द ने उन्होंने रस देना, एक एक पंक्ति दे चों उसने आनंद मारना। वो फिर पानी नहीं रिड़केगा, उन्हें फिर दही रिड़कनी है, उन्हें शब्दों के चों आनंद मारना है। आम लोग तो पानी पै रिड़कते होंगे, शब्द एक पासे सुरत एक पासे, पर मूल मंत्र ते गुरमंत्र दे जाप दे नाल जो हिरदे की बनतर बनती है, वो फिर बाणी दे पाठ का स्वाद ही कुछ होर है, वो फिर रस ही कुछ होर है, वो आनंद ही कुछ होर है। इस वास्ते मैं इस मूल मंत्र के विचार नाल होंदी है, जिन्ना साधना नाल होंदी है उन्हां ही साधना नूं अगर अंदर जाण वास्ते वरतीए तो कहंदे ने ढैंदी कला का कारण बन जाते हैं। चढ़दी कला ते ढैंदी कला एकाग्रता बख्शणी, जिन्ना जिन्ना साधना का उपयोग करके असी संसार विच तरक्की करते हैं, यही साधन परमात्मा के मार्ग विच ढैंदी कला का कारण बन जाते हैं। संसार विच तरक्की अधर्म नाल भी हो सकती है, झूठ नाल भी हो सकती है, ठगियां नाल भी हो सकती है, कठोरता नाल भी हो सकती है, लेकिन धर्म के मार्ग ते उन्नति इन्हां वसीलियां नाल नहीं होगी, इन्हां साधना दे नाल नहीं होगी। इस वास्ते सच तक पहुंचण वास्ते सब तो पहले बाबे ने धर्म कह दिता है। धर्म लाजमी है, धर्म ही एक साधन है सच तक पहुंचण का। लेकिन संसार विच सफलता बंदा अधर्म नाल भी प्राप्त कर सकता। अधर्मी मनुख भी संसार विच गतिमान हो जाते हैं और संसार विच शिखरता नूं छू लैंदे ने। लेकिन जिन्ना जिन्ना वसीलियां नाल कई दफा संसार विच तरक्की मिलती है, परमार्थ के रस्ते दे ढैंदी कला का कारण बन जाते हैं। संसार विच झूठ, फरेब, कठोरता तरक्की का बायस बन सकते हैं, पर धर्म के मार्ग ते नहीं। सच तक पहुंचने वास्ते ये बाधा है। तो धर्म की बहुत मैं लंबी चौड़ी व्याख्या ना करा, क्योंकि कई दिनों तो आप सरवण कर रहे हो। जीवन में कोई विशेष तरतीब देनी और जाप जारी रहना। जाप है पर विधि विधान नहीं कि गल नहीं बनेगी। भोजन की बुरकी मेरे मूँह विच होवे, मैं थल्ले ना करा, भुख नहीं मिटेगी। स्वाद आ जाएगा, भुख नहीं मिटेगी। पानी का घुट सिर्फ मेरे मूँह च होवे, मैं थल्ले ना करा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यास नहीं बुझनी, होंठां की खुश्की दूर हो जाएगी। सतगुर की बाणी सिर्फ रसना ते है, कुछ भी नहीं होना। सारी जिंदगी कोई पढ़ता रहे और कई पढ़ते रहने, कोई तब्दीली नहीं। जिमें हुण भोजन की बुरकी सिर्फ मेरे मूँह च होवे, मैं मूँह च ही रख लवां, कंठ तो थल्ले ना करा, खून नहीं बनेगा, पेट नहीं भरेगा, भुख नहीं मिटनी। सतगुरु के शब्द सिर्फ रसना ते ने, कुछ भी नहीं होएगा। चार चार डिवटियां भी कई देंदे ने अखंड पाठ दियां, और कई विचारक
जो मेरी तरह थोड़ी जिहा अर्थ बोध ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੇ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ, ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। तो ऐसा दिखाई देता कईयों ने जबान तक ही रोक के रखी हुई है, अगे नहीं जान देते। इस वास्ते मनुख के अंतइष्करण नूं फोल के वेखिए तो शब्द कोई नहीं, गुरबाणी नहीं है, अंदर गई नहीं। जिनको नदर कर्म होवे हृदय तना समाने, जाप आरंभ है तो सहजे सहजे जाप अगर अंदर जा रहा है तो तब्दीलियां आणगियां ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਨਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਇਹ ਬਣਤਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अनेकों इस तरह के वाक आंदे ने, कुछ मैं थोड़े सामने रखे ने और रखने ने। गुजड़ा लद्धम लाल मथे ही प्रगट किया। साहब कहते एक गुज्जा रतन सानू लभ पिया और वो प्रगट हो गया। गुजड़ा लद्धम लाल ये ठेठ लैंदी पंजाबी है। भावलपुर मियाँ वाली झंग मगैणे की ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਜੜਾ ਲੱਧਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਆ। ਇੱਕ ਰਤਨ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਤਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। कई दफा तुसीं महापुरुषों की तस्वीरां देखिया होणगियां, मस्तक के कोलों एक रोशनी दिखाते हैं। इनू संस्कृत के कहते हैं प्रभा मंडल, आभा मंडल। जिस वक्त दसम द्वार खुल जाता है और मनुख कर्म खंड में पहुँच जाता है, उसके मस्तक विचों एक प्रभा मंडल प्रगट होता, जिसका जिक्र साहिब करते पे ने कि गुजड़ा लद्धम लाल मथे ही प्रगट किया। मस्तक तो ही ये लहरां निकलदियां, मस्तक दे विचों ही ये नूर निकलता है। भिरगू ने इसकी पहचान कुछ होर कराई है। भिरगू कहता है कि जिहड़ा कर्मखंड तक पहुँच जाता है, उहदे हथ दे विच या पैरां दे विच पद्म बनदा। पद्म कहते ने कमल के फुल नूं, भी उस महापुरुष के हथ दे विच या पैरां दे विच पद्म जरूर बनेगा। होर बेशतर ऋषि मुनियां दियां लिखित पुस्तकां ते धर्म ग्रंथ वाचन का मौका मिले, उन्होंने अपने अपने ढंग नाल लिखिया है भी कुछ ना कुछ चक्कर चैन जरूर प्रगट होंदे ने। गुरु अमरदास जी महाराज दे हरिद्वार दे एक ब्राह्मण ने दर्शन किए, पैरां च पद्म सी ते वो मत्था टेकन लग पिया। साहब कहन लगे, पुरखा तू ब्राह्मण ते ब्राह्मण होके तू पूज होके क्यों मैनू मत्था टेकदा? ब्राह्मण कहने लगा, महाराज थोड़े चरणों विच पद्म है। इतिहास कहता भी थोड़े चरणों विच पद्म है, तो ये जिहड़ा पद्म है ये किसी ब्रह्म ज्ञानी के चरणों च हुंदा, किसी कर्म खंड तक पहुंचे हुए महापुरुष के कदमां च हुंदा। इतिहास कहता है कि पद्म श्री कृष्ण के चरणों च भी सी। भाई गुरदास जी ने उसका जिक्र भी किया। भाई साहब कहते ने, चरण कमल विच पद्म है, झिलमिल झमके वांगू तारे। जाए सुता प्रभास विच गोडे ऊपर पैर पसारे। चरण कमल विच पद्म है, झिलमिल झमके वांगू तारे। कर्मखंड की गल मैं थोड़े सामने रख रहा भी कुछ ना कुछ चक्कर चैन प्रगट होंदे ने।
प्रभाव